बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फैसल रशीद खान बेस्ट कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था वो अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से था। मैंने आपको जिक्र किया था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जनरल जर्नल और हम देखेंगे कि जनरल जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल जर्नल है क्या, और इसके बारे में हम थोड़ा सा आज के लेक्चर में इससे मुतालिक आगाही लेंगे, अवेयरनेस लेंगे कि जनरल जर्नल है क्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जनरल जर्नल अकाउंटिंग साइकिल का पहला फेज है। अकाउंटिंग साइकिल का जब मैं आपको अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक कंप्लीट एक साइकिल है, किस तरीके से अकाउंटिंग कंप्लीट होती है और स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, रिकॉर्डिंग से, और फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं लेजर में। उसके बाद हम इसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस की सूरत में, और फिर हम इसको फाइनलाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ट्रांजैक्शन को, जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और फाइनल उससे फिर हम ट्रांजैक्शन डिराइव करते हैं जो कि हमारे अगले साल की हमारी ओपनिंग ट्रांजैक्शंस की सूरत में होते हैं। सो ये हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है, यानी जो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद ट्रांजैक्शन एंड एंड्स विद ट्रांजैक्शन, और अगले साल वही पे ट्रांजैक्शन उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो जनरल जर्नल है क्या? बेसिकली जनरल जर्नल अगर हम इसके मुतालिक करें थोड़ा सा नो ले तो इट derived from a Latin word जोड़, it means a day। ठीक है, यानी जोड़ जो है अगर इसको हम कहें इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग है डे, कि जनरल जो है वो लफ्ज वो जोड़ से निकला है और जोड़ का मतलब है कि डे। सो जनरल जर्नल में हम क्या करते हैं, जनरल में हम ट्रांजैक्शन, और इसको अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो हम इसको रोजनामचा कहते हैं। सो डेली ट्रांजैक्शंस जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो फॉर्म होती है वो जनरल जर्नल। डियर स्टूडेंट्स, जनरल जर्नल एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा रिकॉर्डिंग का जो एक पॉइंट है या बुक हम इसको कह लें, जहां पर तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं। हम ये नहीं देखते कि वो ट्रांजैक्शन किस किस्म की है, सो हम सबसे पहले उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले वो जनरल में रिकॉर्ड होती है, सो इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, यानी फर्स्ट बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो रही हो। तो जनरल पहली वो बुक है जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अगर हम जनरल का फॉर्मेट देखें तो ये फॉर्मेट 5 कॉलम से मुश्तमिल होता है। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स का, देन लेजर फोलियो, और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसको अगर हम हेडिंग डालें तो वो इस तरीके से होंगी, ये फॉर्मेट बनेगा। सो इस शेप में फॉर्मेट बनेगा और पहला कॉलम होगा डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट और पांचवा कॉलम होगा क्रेडिट का। ये 5 कॉलम से मुश्तमिल होता है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शंस को हम एंट्री की सूरत में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री क्या होती है, वो एक बकायदा एक फॉर्मेट की सूरत में अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जब आपको दी जाती है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है वो एक स्टेटमेंट की सूरत में होती है, और फिर जब हम उसको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में करते हैं तो वो एंट्री की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कोई भी ट्रांजैक्शन उसकी डेट के हिसाब से हम उसको डेबिट और क्रेडिट कर कर, ठीक है, तो पार्टिकुलर्स में हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट मेंशन करेंगे। लेजर फोलियो देखिए नेक्स्ट इसका जो फेज होता है वो
ट्रांजैक्शन लेजर में जाती है। तो आपस में टैली करने के लिए हम लेजर का वो पेज नंबर यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर दर्ज करते हैं जहां पर ये ट्रांजैक्शन आगे लेजर में जाके पोस्ट हो रही होती है, ठीक है। और जब हम लेजर बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेजर में जो हम रेफरेंस देते हैं वो जर्नल का देते हैं, और वो किस तरीके से हम लेजर करते वक्त इसको डिटेल में पढ़ें, डेबिट और क्रेडिट। मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर आमिर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कारोबार शुरू किया है। मिस्टर आमिर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 100,000 ऑन 1 मार्च 2018। यकुम मार्च 2018 को मिस्टर आमिर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस का आगाज किया है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेट डालेंगे मार्च 1, 2018, ठीक है। और क्या डेबिट होगा, बिजनेस में जो चीज आएगी वो डेबिट हो रही होती है, और जो बिजनेस से जा रही है व्हाट इज गोइंग आउट इज क्रेडिट। इसके और भी रूल्स है, जब मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा तो मैं इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आपको समझाऊंगा। तो डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट 100,000 मीन्स 1 लाख रुपए से, और कैपिटल अकाउंट यानी अब मिस्टर आमिर का बिजनेस के ऊपर एक क्लेम बन गया है और वो 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। सो हमेशा जनरल की ट्रांजैक्शन जो है वो आपस में बैलेंस होती है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ऑफ। और इसके नीचे हम एक और इसका जो पार्ट है वो एक समरी की सूरत में नरेशन कहलाती है। सो हम एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, यानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसको पेरेंथेसिस में यानी कि स्मॉल ब्रैकेट की सूरत में हम इसको लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम जो वो पेज है जिसमें ये लेजर आगे ट्रांजैक्शन कैश हो सकता है कि पेज नंबर 10 पर शो हो रहा हो, और कैपिटल जो है वो पेज नंबर 2 पर। तो ये उनका लेजर फोलियो ये कुछ क्वेश्चंस में दिया जाता है। जब दिया जाएगा तो आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया सो इट शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी आप इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिंपल एंट्री। देखिए दो तरह की एंट्री होती है, एक सिंपल एंट्री कहलाती है जिसमें दो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट के लिए और एक अकाउंट क्रेडिट के लिए जरूरत है, और एक होती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है। कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि मिसाल के तौर पे हम इसी की मिसाल में मिस्टर आमिर ने एक्सपेंस किया है, ऑफिस का रेंट दिया है और एम्प्लॉय को सैलरी दी है, ठीक है। सो दो किस्म की एक ही वक्त में उन्होंने की है, और उसके लिए उन्होंने कैश निकाला है 20,000 का, 12,000 उन्होंने सैलरी दी है, जबकि 8,000 ऑफिस का रेंट दिया, और ये ट्रांजैक्शन मार्च 5। तो हम डेट डालेंगे मार्च 5, 2018, ठीक है। और उन्होंने रेंट दिया है, सो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000, और सैलरी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 12,000 से, और कैश पे किया है सो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। इसको अगेन हम इसकी नरेशन लिख देंगे कि पेड एक्सपेंसेस इन कैश, अखराजात अदा किए कैश की सूरत में। अगेन इसको पैरेंथेसिस की सूरत में लिख देंगे, और यहाँ पर अगर कोई इसका पेज नंबर होगा तो वो पेज नंबर भी लिख दिया जाएगा। सो ये जो कहलाती है ये कंपाउंड एंट्री, जिसमें डेबिट में या क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट यूज कर हो रहे हो, या टोटल हम कहेंगे कि मजमूई तौर पर 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट जिसमें यूज हो रहे हो, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जबकि अगर सिर्फ 2 अकाउंट यूज हो रहे होंगे तो वो सिंपल एंट्री। सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ जनरल के बारे में इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको इंतहाई बेसिक चीजें बताई हैं कि जनरल क्या होता है और उसमें कैसा उसका फॉर्मेट होता है,
और इसका मकसद क्या होता है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जनरल के टॉपिक पर हम बकायदा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि ये जनरल क्या होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें और वो अकाउंटिंग को बहुत आसान अंदाज में इसको समझ सकें और उनको अकाउंटिंग से दिलचस्पी पैदा हो। आपकी पसंदीदा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।